subscribe Vardhaman Classes channel and then press the bell icon for latest update. नमस्कार आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल वर्धमान क्लासेस के अंदर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए अलग अलग मेथड। ये जो मेथड है ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। नंबर 1 मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड, नंबर 3 वैदिक मैथ मेथड, मतलब शॉर्टकट मेथड। तो आज हम इन तीनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि जो वैदिक मैथ्स का मेथड है वो आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि बड़ा ही अच्छा और मजेदार मेथड है। फटाफट से आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे इसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह हम स्क्वायर रूट निकालें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नेम दिया गया है कि प्राइम, यानी कि जब भी हम फैक्टर करेंगे उनको प्राइम में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम 6561, इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। ये जो है इसके पीछे 1 है तो मतलब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर अगला प्राइम नंबर होता है 3, तो 3 से देखेंगे इसको डिवाइड करके। तो देखते हैं 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, मतलब इनकी ऐड जो है वो 18 है और 18 3 से डिवाइड होता है। देन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, आफ्टर दैट में यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 बचेंगे नीचे रिमाइंडर 26, 3 8 जा 24, 2 21, 3 7 जा 21। फिर देखते हैं 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 8 7 15, 1 16, 2 18, 3 से हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 3 9 जा, फिर ये 7 2 9 9 9 18, फिर 18 ऐड आ रही है 3 से, फिर हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से हो जाएगा 27, फिर 3 से हो जाएगा 9 जा, और फिर 3 से हो जाएगा 3 3 जा, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 जा। ओके, नाउ ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर आ गए। ओके, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है 3 5 7 ऐसे। ओके, तो ये इस क्वेश्चन में हमारा 3 3 आ रहा है, देन हम 3 3 लेके चलेंगे। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे 2 2 पेयर्स बनाने हैं। ओके, यानी कि 2 जो सेम नंबर है उनके पेयर्स बनाने हैं। तो यहां से पेयर बना 3 का, यहां से भी 3 का पेयर बना, यहां भी 3 का पेयर बना, यहां भी 3 का। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा 81। देन द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज इक्वल टू 81 एंड दैट्स योर आंसर। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, नथिंग, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। ओके, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, बिल्कुल इजी से देखते हैं। तो एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। लेट इट इज 8281, 8281। ओके, देन देखते हैं ये 2 से तो डिवाइड होता नहीं, 3 से देखते हैं। 8 और 1 9, 9 to 11, 11 और 8 19, मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। देन ये 5 से भी नहीं हो रहा। 7 से देखते हैं डिवाइड करके, 7 से होता है कि नहीं है। देन 7 1 जा 7, 1 12, 7 1 जा 7, 5 18, 7 8 जा 56, 2 7 से हो जाएगा। ओके, देन 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, 1 बचेगा 12, 7 1 जा 7, फिर 5 बचेगा 58, 7 8 जा 56, 2 बचेगा और 21, 7 3 जा 21, फिर 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 4 बचेंगे 48, 7 6 जा 42, 6 बचेंगे 63 एंड 7 9 जा 63। नाउ ये 7 से नहीं होगा, ये किस पे होगा, ये 11 से भी नहीं होगा, ये 13 से होगा। ओके, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, फिर ये 13 से होगा, 13 1 जा 13। ओके, नाउ लिसन, पेयर बनाएंगे दो दो सेम के। देन ये पेयर बनेगा किसका, 7 का, और ये किसका बनेगा 13 का। दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 13 7 जा 91, मतलब 8281 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, 91 आ गया। दैट्स योर आंसर। ओके, हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो वीडियो को फिर से देखें दोबारा। ओके, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में हम पढ़ते हैं
लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8th क्लास। 8th क्लास के अंदर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8th क्लास। आफ्टर दैट ग्रेड 9, ग्रेड 10 उनमें भी ये यूज होता है, लेकिन 8th क्लास में ये कंसेप्ट, ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ओके, देन 8th क्लास के स्टूडेंट्स इसको अच्छे से करें। तो अब आइए देखते हैं, लेट हमारे पास पहला एग्जांपल लेते हैं 6561। 6561 लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए इसको ऐसे सोल्व किया जाता है। ओके, नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, लिसन केयरफुली, पीछे से लास्ट साइड से। ओके, यानी कि आपकी जो राइट साइड है, राइट साइड से आप पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर जो 2 डिजिट्स होते हैं उनके पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर आ गया, ये सेकंड पेयर आ गया। ओके, इसके अंदर 2 पेयर बनेंगे, कहीं पे 1 पेयर बनेगा, कहीं पे 2 पेयर बनेंगे, वो आप देखेंगे उसके अनुसार ही होंगे। ओके, नाउ लिसन, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो आपने पेयर बनाए हैं यहाँ पे, ये किसके स्क्वायर के बिल्कुल नजदीक में ये देखना है। तो आपको पता है स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 8 8 की बात करते हैं, 8 8 61 एंड 9 9 81, मतलब 8 का जो स्क्वायर है वो 61 इससे स्मॉल है। ओके, देन हम इसको यहां से किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 8 जा, ओके, 8 8 जा 61। ध्यान रखना, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, स्क्वायर में लेके चलना है आपको। देन लिसन, यहां से 4 रिमाइंडर बच गया। अब जो नीचे उतारेंगे, जैसे डिवाइड में करते हैं वैसे इसमें करेंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट ये रहेगा कि सेम नंबर रहेंगे। ओके, नाउ 61 यहाँ पे सेम टू सेम। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 8 था, एक तो 8 आ गया आपका। दूसरा आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, या फिर इसका डबल कर देना है। दोनों बेहद सेम है, इसमें ये ऐड करोगे तो भी इसका डबल ही हो जाएगा। ओके, देन 8 का डबल कितना होता है, 16। ओके, नाउ ऐसी कौन सी स्टेटमेंट यहां पे लिखें कि ये जो आपके पास आया हुआ है ये सेम टू सेम आपको मिल जाए। ओके, तो कौन सी लिखेंगे, लिसन केयरफुली। यहां पे जो है, ओ सॉरी 8 8 जा 64, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, सो सॉरी फॉर दैट बेटा। 8 8 जा 64, ओके, 8 8 जा 64, 5 में से 4 को लेस किया 1 एंड ऊपर से 61 को उतारा। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लेनी है और स्टेटमेंट के नीचे सेम टू सेम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाना चाहिए। आप देखो यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं देन सेम आ जाता है, 161 जा 161, 1 से किया देन 1 एंड 161 से 116 को लेस किया, इट इज 0। ओके, तो ये जो था वो लॉन्ग डिवीजन मेथड था। आइए दोबारा फिर देखते हैं, एक और एग्जांपल के तौर पे लॉन्ग डिवीजन मेथड देखते हैं। ओके, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, नाउ लिसन, लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक और एग्जांपल लेते हैं 256 का, जिसके अंदर 3 ही डिजिट्स हैं। ओके, नाउ लिसन, 256 में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। सबसे पहले आपको 2 डिजिट का पेयर बनाना है पीछे से, यानी कि राइट साइड से बना लिया। अब आपके पास क्या बच गया, 2 बच गया। ओके, अब किसका स्क्वायर इस 2 से कम है, या ये 2 ही है। तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर इससे कम है। ओके, देन किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। 1 से डिवाइड करेंगे, 1 1 जा 1, 2 से 1 को लेस किया 1, ऊपर से क्या उतारेंगे 56। अब मैंने आपको बताया इसका डबल करना है, 1 का डबल कितना हो गया 2। अब यहाँ पे आपको कोई स्टेटमेंट लेके इसकी मल्टीप्लाई नीचे सेम टू के सेम के साथ करनी है, देन आपको ये आंसर मिलना चाहिए। ओके, तो आपको पता है जैसे यहाँ पे अगर हम 6 पुट कर दें, देखो ध्यान से, तो 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 3 15, सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सेम। देन हम इसको किससे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर 6, 156 से 156 को लेस किया 0, देन आपका आंसर कितना आ गया 16। 256 का रूट कितना आ गया 16 आ गया। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही, ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ में आए। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। थोड़ा सा इसमें ये देखना आपको किससे मल्टीप्लाई करें या किससे नहीं करें। ओके, नाउ लिसन, आपके पास एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 56169। 56169 का हमें रूट निकालना है। ओके, नाउ लिसन, सबसे पहले आप पेयर बनाएंगे राइट साइड से। तो देखिए यहाँ पे 2 पेयर्स बनेंगे, एक यहाँ पे खाली रह गया। अब यहाँ पे 5 है, ये देखना है कि किसका स्क्वायर जो है इससे 5 से कम है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 2 का जो स्क्वायर है वो इससे कम है।
तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना बच गया 1। अब यहाँ से कितना उतारेंगे 61, क्योंकि ये 69 तो बाद में नीचे आएगा, पहले 61 आ जाएगा। ओके, नाउ 2 का डबल कितना होता है 4। यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट पुट करेंगे, या तो ये हो या इससे कम हो। तो आइए हम देखते हैं कि या ये या इससे कम। लेट मान लेते हैं यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इससे कम है कोई बात नहीं है। 3 रख के देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इससे कम है कोई बात नहीं है। 4 रख के देखते हैं, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 1 176। जो इससे बड़ा है, तो इससे छोटा लेना है ना, किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, देन 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, नाउ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, अब हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है ये। अब लिसन 11 से 9 को लेस करेंगे 2, यहाँ पे 5 से 2 को लेस करेंगे 3। अब यहाँ से फिर दोबारा 69 हम ऊपर से नीचे ले लेंगे। अब क्या करना है लिसन, यहाँ पे आने के बाद में आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। दिस इज 46, दिस इज 46। ओके, और आपने 3 से किया था तो यहाँ 3, दिस इज 46। अब आपको क्या करना है, फिर से एक नंबर लेना है यहाँ पे और उसके मल्टीप्लाई उसी के साथ, देखते हैं ये आते हैं कि नहीं। तो ये 7 पे जाएगी, 7 7 जा 49, यहाँ पे 7 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42, 4 46, 4 7 4 जा 28, 4 32। ओके, एंड दैट्स योर आंसर, मतलब 237। 5 6 1 6 9 का रूट कितना हो जाएगा 237 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। ओके, ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखें, आप समझ जाओगे। ओके, नाउ लिसन, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज वैदिक मैथ कंसेप्ट। वैदिक मैथ से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, लेट हमारे पास है सेम स्टेटमेंट ले लेते हैं। इट इज 256। तो सबसे पहला काम वही है आपका, क्या कि सबसे पहले हम पेयर निकालेंगे। 56 इज द पेयर। ओके, अब क्या होता है सुनिए ध्यान से। स्क्वायर, पहले मैं आपको स्क्वायर बताता हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर इट इज 100। ओके, 100। नाउ लिसन, ये 10 तक स्क्वायर आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होने जरूरी है। ओके, अगर ये लर्न है देन आपको बहुत ही आसानी होगी इसको निकालने के अंदर। ओके, जैसे 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट 6 डिजिट आ जाते हैं, तब आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब 25 तक के स्क्वायर आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर आपको क्या देखना है, ये देखना है, ये जो लास्ट डिजिट है इसका ये मैच करो आप। तो ये लास्ट डिजिट एक तो 6 के साथ मिल रहा है, एक 4 के साथ मिल रहा है, तो एक तो 6 के साथ, एक 4 के साथ। ओके, ये लास्ट डिजिट किसके साथ मिल रहा है, एक तो 6 के साथ, एक 4 के साथ। ओके, नाउ लिसन, इसके आगे क्या है 2, इसके आगे क्या है 2, 2 से कम किसका स्क्वायर, ये देखो आप, 2 से कम स्क्वायर है 1 का, मतलब 1 एंड 1। एक तो आ गया 14, एक आ गया 16, मतलब ये 14 या 16 में किसी का स्क्वायर रूट है 256। कैसे पता करेंगे 14 या 15 का है, तो इसके लिए हम एक बात करते हैं, इन दोनों के मिड का एक टर्म लेते हैं जिसको हम बोलते हैं 15 की टर्म। दोनों के मिड की टर्म लेंगे 15 की, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो लास्ट में 5 है। कैसे, इसका एक बड़ा कर लीजिए, 1 का एक बड़ा 2 और इसकी मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और फिर लास्ट में 5 का स्क्वायर 25। सिंपल है, जैसे 45 का लेके चल रहे हैं, 45 का स्क्वायर 4 का एक ज्यादा कर लीजिए 5 4 जा 20 एंड 5 का स्क्वायर 25। बिल्कुल आसान होता है, जो 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना। तो 225। अब 15 का स्क्वायर 225 है, देन क्या 14 का स्क्वायर 256 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। देन आंसर इज 16। आंसर इज 16। वेरी इजी मेथड है बेटा। ओके, नाउ लिसन, एक बार फिर करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा, आई होप। लेट एक कंसेप्ट है हमारे पास, अभी ले लेते हैं ये
8281 ले लेते हैं, 8281। तो सबसे पहले हम लास्ट के पेयर देखेंगे। लास्ट में क्या है 1, तो ये या तो 1 का हो सकता है और या फिर लास्ट में 1 है तो ये 9 का हो सकता है। किसका? 9 का, यानी कि या तो 1 का या फिर 9 का। ओके, अब आगे देखते हैं 82। क्या देखें? 82 कहां के बीच में? देखो 82 है इन दोनों के बीच में, 81 और 100 के बीच में। ओके, देन 9 और 10 आ गए। ठीक है, मैं 9 ही लिख देता हूं क्योंकि 81 इसके बिल्कुल मान लो कम है तो कम ही लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखते, 100 नहीं लिखेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, एक 91 का स्क्वायर है ये, एक 99 का स्क्वायर है। कैसे पता करें ये 91 का, ये 99 का? देन इनके बीच में देखते हैं 95। क्या देखते हैं? 95। देन 95 का स्क्वायर आपको बताया, इससे 1 ज्यादा, 9 से 1 ज्यादा 10, 10 9 जा 90 और 5 का स्क्वायर 25, 9025। मतलब 9025 तो 95 का स्क्वायर है और यहाँ पे 82 है, मतलब इससे कम है। कम है तो ये किसका होना चाहिए? 91 का रूट होना चाहिए। देन आंसर इज 91। बिल्कुल सिंपल। ओके, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ लिसन। अब की बार थोड़े रूट ज्यादा की जरूरत पड़ेगी और आई होप आपको लगभग रूट आते होंगे। जैसे आपके पास है 5 6 1 6 9। सिंपल सी बात है, आपको लास्ट से 2 पेयर बनाने हैं। ओके, लास्ट से 2 पेयर बनाएंगे। 69 आपके पास 9 आया तो 9 किस किस के पीछे आता है? या तो 3 के पीछे आता है या 7 के पीछे आता है। मैं वैसे बता देता हूं आपको, आप उसमें देख लेना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49, मतलब सबका लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। देन 9 इनके लास्ट में आता है। ये लास्ट वाला देख लेना, आपको कुछ नहीं देखना कि 9 कहां पे आता है। ओके, देन 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49, मतलब लास्ट में 9 है। ओके, देन 3 और 7। अब आपको देखना है ये 561, ये कंप्लीट जो है इससे छोटा क्या है। ओके, तो आपको पता है कि 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अगर आपको आते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है, यानी कि 23 के स्क्वायर के ये जो 23 का स्क्वायर है उसके नजदीक ये आएगा। ठीक है, तो 23 यहाँ पे लिख देते हैं, 23 यहाँ पे लिख देते हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। नाउ लिसन, आपके बीच में आपको देखना है, यानी कि 235 ये इसके स्क्वायर के नजदीक किसके है। ओके, तो इसमें स्क्वायर बीच में देखेंगे, 235 का स्क्वायर करके देखेंगे। तो आपको मैंने बताया था आगे वाले की मल्टीप्लाई इससे एक ज्यादा से, यानी कि 24 23 की मल्टीप्लाई। ओके, 24 और 23 की मल्टीप्लाई करते हैं, 24 और 23 की मल्टीप्लाई। ओके, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप ठीक है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 जा 12 1, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 और 6 14 1, 3 4 जा 12 1, 3 2 जा 6 1 7, 4 2 जा 6 7 6 13 1, 2 2 जा 4 1 5, ये आ गई 5 3 2। ओके, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 3 2 2 5। अब 5 3 2 2 5 जो है इससे क्या है? इससे क्या है? ज्यादा है, यहाँ पे 5 6, देन ज्यादा है तो ये किसका आना चाहिए? 237 का। कम होता तो ये किसका आता है? 233 का। ओके, देन 237 का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है वो कितना है? 56169। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। वैदिक मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग मैथ। ओके, तो ये जो है ये आज का कंसेप्ट है। आपको अगर कोई भी दिक्कत है देन आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको नीचे मेरे फ़ोन नंबर मिलेंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे साथ व्हाट्सअप कीजिए मुझे, और कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जल्दी से मिल जाएगा आपको। ओके, इसी के साथ सभी को धन्यवाद। प्लीज़ गिव अ लाइक फॉर दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो लेटेस्ट अपडेट के लिए उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।